सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, हुज़ूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब कभी दुनियावी मामलात में तुम्हें कोई दुश्वारी पेश आए या तुम किसी तंगी या परेशानी के शिकार हो जाओ तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, परवरदिगार आलम यकीनन तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। हत्ता कि अगर तुम जालिम के हाथों कैदी भी बना लिए जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलमे की बरकत से तुम्हारी सारी मुश्किलात को दूर फरमा देगा। मैं कि ए अबू हुरैरा, नमाज चाश्त की पाबंदी किया करो, क्योंकि जन्नत में एक दरवाजे का नाम दुहा है, उससे सिर्फ नमाज चाश्त पढ़ने वाले ही दाखिल होंगे। फिर मेरे मदनी आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो शख्स 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको जाकिरीन में लिखेगा, और जो शख्स 4 रकात पढ़ेगा अल्लाह उसको आबिदीन में लिखेगा, और जो 6 रकात पढ़ेगा अल्लाह उसको फाइजीन में लिखेगा, और जो 8 रकात पढ़ेगा अल्लाह उसे सिद्दीकीन में लिख देगा। जाकिरीन जिक्र करने वाले, आबिदीन इबादत करने वाले, फाइजीन कामयाब व कामरान, सिद्दीकीन अल्लाह अकबर सच्चों के साथ, सिद्दीकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको लिख देगा कि जो 8 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, हर माह में 3 दिन रोज़ा रख लिया करो, हर माह में 3 दिन रोज़ा रख लिया करो, और हर इस्लामी महीने के 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को, जिसे अय्यामे बीत कहा जाता है, जिसे अय्यामे बीत कहा जाता है, फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जिसने अय्यामे बीत के 3 रोज़े रखे अल्लाह ताला तुम्हें साल भर के रोज़े रखने का सवाब अता फरमा देगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जन्नत में एक दरवाजे का नाम रैयान है, इससे वो गुजरेंगे कि जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, और इस दरवाजे से वो भी गुजरेंगे कि जिन्होंने हर इस्लामी महीने की 13वीं और 14वीं 15वीं को 3 रोज़े रखे, अल्लाह उन्हें भी इस दरवाजे से दाखिल होने की तौफीक अता फरमा देगा। अबू हुरैरा, जो शख्स नमाज फजर पढ़कर अपनी जगह बैठे बैठे जिक्र इलाही करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, समझो कि उसने शैतान को पछाड़ दिया, तो फरमाया कि अल्लाह उसे एक हज, एक उम्रे और एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। और फिर सरकार ने इसी हदीस पाक के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिसने मस्जिद का माल हड़प लिया, जिसने मस्जिद का माल हड़प लिया, खा वो मट्टी के दिए की कीमत के बराबर ही क्यों ना हो, फरमाया कि समझो उसने मस्जिद को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। ए अबू हुरैरा, रात में नंगे बदन ना सोया करो, रात में नंगे बदन ना सोया करो। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, डर है कहीं तुम्हें किसी आफत का शिकार ना हो जाओ, रात को नंगे बदन ना सोया करो, कहीं तुम किसी आफत का शिकार ना हो जाओ। अब सहाबे कराम आलिम रिदवान को सरकार तालीम देकर और हुजूर पूरी उम्मत को सबक दे रहे हैं। आज ये हमारे लिए भी सबक है कि रात को नंगे बदन ना सोया करें। अल्लाह ना करे किस हाल में आपको मौत आ जाए और आप नंगे बदन सोए हुए हों, तो ये आपके लिए तो बाइस आर होगा ना। तो फरमाया कि नंगे बदन ना सोया करें, नंबर 1। और इस दौर में तो मैं ये भी कहूंगा, खुदारा खुदारा, रात को आपके कानों में हैंड फ्री हो और सारी रात आप गाने सुनते सुनते सो जाएं, तो आप ये काम भी ना किया करें, ये काम भी ना किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कानों में हैंड फ्री थी और इतने में आपकी रूह ने परवाज कर लिया, जब घर वाले आए तो आपके पास वो मोबाइल गाने बज रहे थे और आप पड़े हुए थे। कितनी बाइस शर्म मौत होगी है। जब भी तो कहा गया कि हम गुज़िश्ता जुमे में हमने जिक्र किया था, हुजूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, रात को जब बिस्तर पे जाओ तो ज़हनी करवट पे सोया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सोया करो, बावुज़ू होके सोया करो, सूरत तकासुर और सूरत वस्समाई व तारिक पढ़ के सोया करो। सुबह तक फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत भी करते रहेंगे और तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां भी लिखते रहेंगे और तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार भी करते रहेंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। यह है मौत काबिल रश्क। फरमाया कि नंगे बदन ना सोया करो, नमाज में इधर उधर भी ना देखा करो, नमाज में इधर उधर भी ना देखा करो, क्योंकि जब कोई इंसान नमाज में इधर उधर देखता है तो शैतान ऐसा करने वाले के चेहरे पर अपना हाथ फेरता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरकर खुशी के मारे कहता है,
تو نے بالکل بیکار اور بے روح نماز پڑھی ہے, تو نے بالکل بیکار بے روح نماز پڑھی جس کی کوئی جان ہی نہیں ہے. تو شیطان خوشی کے مارے آپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا, کہتے زبردست بیکار نماز پڑھی ہے. اور آپ چند لمحوں کے لیے تصور کریں, آپ ساری کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ آپ کا کھڑے ہونے کا طریقہ بھلا اچھا ہے, آپ کبھی دائیں دیکھیں, کبھی بائیں دیکھیں, کبھی ادھر دیکھیں, کبھی ادھر دیکھیں. کوئی بندہ آپ میں سے میرے پاس بھی کلام کرنے کو آئے تو وہ سر کھجائے, کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے, غصہ تو مجھے بھی آئے گا. بھائی جب مجھ سے کلام کرنے تو میری طرف مجھے تک ہونا بھائی, تو آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے نا. جناب جبریل امین والی وہ حدیث ہے نا کہ جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو, جب تم نماز پڑھو تو یوں تصور کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, تم اپنے مالک کو دیکھ رہے ہو. اور یہ کیفیت اگر تمہیں نہ ملے تو یہ تو تصور باندھ ہی لو کہ تمہیں اب تمہارا رب تمہیں دیکھ ہی رہا ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ ہی رہا ہے.